श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। जब संत कुमारों ने कथा कहना शुरू किया तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति अपने पुत्रों ज्ञान वैराग के साथ गाते बजाते वहाँ पहुँच रही है। करे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जब भक्ति वहाँ पहुँच गई तो सनत कुमारों से बैठने के लिए स्थान मांगती है कि हमें बैठने के लिए जगह दीजिए, आसन दीजिए। तब सनत कुमारों ने कहा कि भागवत के भक्तों, जो भागवत सुन रहे उन भक्तों के हृदय में आप अपने पुत्रों के साथ ज्ञान वैराग के साथ विराजमान होइए। सभा में जितने लोग बैठे थे सब जो है सनत कुमारों की जय जय करने लगे। महात्मा लोग सब जय जयकार करने लगे। नारद जी यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि ए सनत कुमारों, इस भागवत की कथा सुनने से किस किस लोगों को लाभ होता है। सनत कुमारों बता रहे हैं, दुराचारी जो हो, कुमार्गी हो, अत्यंत क्रोधी हो, कुटिल कामी हो, सत्यहीन हो, माता पिता का निंदक हो, तृष्णा से व्याकुल है, आश्रम धर्म से रहित हो, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर जलने वाला हो, दुखी होता हो, हिंसक, शराबी, ब्रह्मघाती, सुवर्णचोर, गुरुपत्नी गामी, विश्वासघाती, हत्या करने वाला, क्रूर, निर्दय, ब्राह्मण का धन हरण करने वाला, ये सब जो है लूटपाट व्यभिचार करने वाले, मन क्रम वचन से पापी, चोर, मलिन मन वाला जो है वो इस सप्ताह यज्ञ में बैठे तो उसका जरूर भला होता है। तो आप देव ब्राह्मण की कथा मैं इस पर सुना रहा हूँ। सनत कुमारों कह रहे हैं कि मैं आपको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। पूर्व तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था जिसमें आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। अपनी आजीविका वो जो है भीख मांग कर चलाते थे। यद्यपि उनके पास बहुत धन था, फिर भी उनका नियम था कि वो भीख मांग करके अपनी और अपने पत्नी का पेट भरते थे। और उनकी पत्नी बड़ी क्रूर थी, मानो झगड़ा मोल ले लेती है। मोल लेना मतलब जैसे आपस में दो जन झगड़ा कर रहे हैं तो वहाँ पहुँच जाती है। एक जो है यानी कि साथ पकड़ती थी, दूसरे को लताड़ती थी, मतलब उसकी बला अपने सर पे ले लेती थी। हमेशा लोक वार्ता करने में ही मग्न रहती है। तो एक बार जो है यानी कि आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ी ग्लानि हुई कि उनको कोई पुत्र नहीं था। उन सोचे कि अरे राम राम, बिना पुत्र का जो है मैं अभागा हूँ, मैं आत्महत्या कर लेके मर जाता हूँ। तो वो ऐसा विचार करके एक गए तालाब में कूद करके आत्महत्या करने की तैयारी की। तभी वहाँ पर एक महात्मा प्रकट हो गए। बोले नहीं, तुम ऐसा क्यों करते हो? बोले नहीं, हम अपने यहाँ जो गाय लाते हैं अपने यहाँ दरवाजे बांध देते, दूध देना बंद कर देती है, जो वृक्ष लगाते हो फल नहीं देता, और हमारे पास कोई पुत्र नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो, तुम्हें यानी कि कई जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति का योग नहीं है। बोले नहीं, मुझे मरने दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा करते हो तो लो, मैं तुम्हें एक फल दे रहा हूँ, अपने स्त्री को खिला देना, पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। फल दे करके महात्मा वहाँ से चले हो गए। आत्मदेव प्रसन्न हो करके वो फल को ला करके अपने पत्नी को, सायंकाल हो गया था, बोले एक महात्मा प्रकट हुए थे, उन्होंने कहा कि ये फल अपने पत्नी को दे देना, वो पुत्र जरूर पैदा करेगी। मेरे मित्रों, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे साथ बने रहिए।